प्लीज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई नो मैंने बोला था मुंबई आके तो मैं कितना व्लॉगिंग करूंगी, ये दिखाऊंगी वो दिखाऊंगी, बट मुंबई की लाइफ इतनी फास्ट है ना कि भाई यहाँ के हिसाब से अगर चलना है ना तो तुम्हें कहते हैं ना, वो कहते हैं आराम हराम है। एक्चुअल में यहाँ पे वैसा है कि मतलब अगर तुम सोच रहे हो कि तुम सुस्त होकर यहाँ रह लोगे तो तुम रह ही नहीं सकते। तो उसके साथ चलने के लिए ना मैं एकदम व्लॉग नहीं कर पा रही थी, बिकॉज ब्रांड शूट करने कभी ये करने, एंड रात के 11 बजे भी मैं ब्रांड शूट कर रही हूँ। अभी सच बताऊँ तो वीकेंड कैसे चला गया मुझे समझ में नहीं आया। सो एनीवेज, दिस वीडियो इज नॉट अबाउट दैट, दिस वीडियो इज अबाउट माई सिस्टर। यस, आई वेंट टू हैदराबाद लास्ट वीक बिकॉज माई सिस्टर बॉट अ हाउस। यस, तो बचपन से ही ना मेरी बहन ना मेरी इंस्पिरेशन रही है। शी इज लाइक माई आइडल। सब लोग पूछते हैं तुम्हारा आइडल कौन है, सब लोग बोलते हैं ओ मेरे ये है, मेरी वो है, मेरी ये वो। सब लोग मतलब अपना बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का नाम लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी आइडेंटिटीज़ का नाम लेते हैं कि ये मेरे आइडल है, मेरी बहन मेरी आइडल है। मुझे और ऐसा कुछ नहीं लगता कि वो कोई इंसान ने कुछ वाव कर दिया, बिकॉज आई नो वेयर आई कम फ्रॉम, एंड उस तरीके के भी इन्वायरमेंट से निकल के इतना सब कुछ करना, अचीव करना, आई मीन शी इज़ माई आइडल। आइडोल बोलने वाली थी मैं, हाँ। एनीवेज, शी इज़ माई आइडल। मैंने उसकी जर्नी बहुत पास से देखी है, मैंने उसे ग्रो करते हुए देखा है। नाउ शी ओन अ हाउस, दैट इज समथिंग, मतलब मुझे गूज़बम्स आते हैं सोचते हुए कि मेरी बहन ने कितना सब कुछ अचीव कर लिया है। उसने कार लिया, घर लिया, ये किया वो किया। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी कभी ऐसा उसके जैसे करूँ। मैं भी चाहती हूँ कि किसी दिन ऐसे ही मैं व्लॉग बनाऊँ ये बोलते हुए कि मेरा भी खुद का घर है एंड मैं अपने खुद के घर का व्लॉग बना रही हूँ। बट एनीवेज, वो बहुत दूर है अभी वो सब चीज़ें तो। बट अभी के लिए दिस व्लॉग इज़ फॉर हर, एंड मैं अभी जो भी क्लिप्स दिखाऊंगी वो हैदराबाद के पूरे 1 वीक की है, जहाँ पे मैं ना अभी स्टार्ट कर रही हूँ वापस से व्लॉगिंग करना। ठीक है, मैंने पुराने चैनल पे बहुत ट्राई किया और किया भी है, बट यहाँ पे इस चैनल पे मैंने नहीं किया है, और वीक वाइज तो मैंने कभी नहीं किया था। तो मैंने डे वाइज ट्राई किया व्लॉगिंग करने का, बट टू बी ऑनेस्ट ना मुझे शर्म बहुत आती थी। बट अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि शर्म करने से कुछ नहीं होगा, बेशरम बन के रहोगे तभी जाके तुम्हारा कुछ हो पाएगा। एंड इवन नाउ माई पेरेंट्स सपोर्ट मी टू व्लॉग इट एवरीथिंग। उनको भी समझ में आने लगा है कि व्लॉगिंग क्या होती है, मेरी बहन को समझ में आने लगा है, सबको समझ में आने लगा कि एक्चुअल में सोशल मीडिया क्या है। तो अब व्लॉग करना बहुत ईजी हो गया उन लोग के सामने भी। दे आर नॉट ऑल्सो अनकम्फर्टेबल, बिकॉज अर्लियर इट वॉज लाइक जब मैंने स्टार्ट करा था तो सबको अनकम्फर्टेबल होता था, बट नाउ दे आर अप टू डेट कि अभी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो उनको भी बहुत मज़ा आता है मेरे व्लॉग में आने में। तो मैंने 1 वीक का पूरा ट्राई करा है हैदराबाद का रिकॉर्ड करने का, एंड मैं डे वाइज मैं बीच में डाल दूंगी कि इस डे 1, डे 2, डे 3, क्योंकि हम वहाँ पे शॉपिंग करने गए हैं, हम घूमने गए हैं, हम कुछ नया खाने गए हैं, हम बहुत सी ऐसी चीज़ें करे हैं। और मैं पूरे दिन का व्लॉग नहीं किया है मैंने ना। पूरे दिन में से जो एक ऐसा बाइट्स होते हैं ना कि ये वाला पार्ट पे मैं बाहर गई थी, ये वाले पार्ट पे मैंने कुछ अच्छा किया है, तो सिर्फ वो किया है, क्योंकि अदरवाइज आधे ज़्यादा टाइम तो मेरे ऑफिस वाले मेरे मार के रखे थे। मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रही थी, तो जब भी टाइम बच रहा था मैं तो ये कर रही थी, वो कर रही थी, तो मैं वो सब चीज़ें डे वाइज यहाँ पे डालने वाली हूँ, एंड देन यू कैन सी इट। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं फ्रॉम डे 1 ऑफ हैदराबाद। सो टेल मी हाउ यू आर फीलिंग नाउ। अभी तुम्हारा 5 दिन एक्साइटेड बोलने तो पूरा 5 दिन बाद तुम्हारा वो है गृह प्रवेश। लाइक इतना काम बाकी है, सबको रखना है, सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, फैमिली सो लिटिल एंग्शियस, लिटिल एक्साइटेड, और बस सब अच्छे से हो जाए। मी लुकिंग लाइक अ होमलेस पर्सन। मैंने टी शर्ट तक दीदी की पहनी हुई है, मांगी हुई, बैग रूसी का लिया है, आधे 4 चीजें मेरी मांगी है। महंगे से लगेज में सिर्फ खाली लगेज लेके आएंगे। उससे क्या कर रहा हूँ, मुझे मौका बाड़ा दिखाना था अपना, तो इसलिए मैं अपना लगेज लेके आई थी। बट उसके अंदर ज़्यादा टी शर्ट नहीं भरी, क्योंकि मैंने मम्मी से अपना कुछ सामान मंगाया है, और साड़ी सूट और ये सब, और दीदी भी मुझे गिफ्ट देने वाली है। हम कुछ नहीं गिफ्ट दे रहे। अरे धोखी का, हाँ वो सास ससुर, हाँ, तो ऑब्वियसली अभी देखो दीदी के सास ससुर भी ले आ रहे हैं। है। हाँ, तो सारा सामान मुझे पैक करके ले जाना है ना, तो इसलिए इतना मैंने जगह छोड़ के लाई है बैग में। यस, स्मार्ट। ये वैसे दीदी के घर के सामने का जो व्यू है ना वो बहुत अच्छा है, मतलब मैं दिखाती हूँ। ये इसका फ्लैट ये वाला है, यही वाला है ना, हाँ यही वाला है। मैं पहली बार आई हूँ, मुझे पता नहीं है, तो इसके सामने का व्यू दिखाती हूँ। ये दीदी के घर के सामने का व्यू है। आई मीन जस्ट लुक एट इट। ये लेक देखो, मतलब लेक भी है भाई। हमारे यहाँ मुंबई में अगर लेक मिल जाए घर के बाहर तो आप बहुत लकी हो। क्या व्यू है यार, क्या व्यू है। अब देखिए अगर हमारे साथ बदतमीजी की तो इंसान अगर 12,000 रुपये लगा के फ्लाइट से आए और यहाँ पे एक कपड़ा भी नहीं दे रही है मुझे पहनने के लिए। ये येलो स्कर्ट के साथ तो टॉप पहनना है तो आपस टॉप कुछ तुम्हारा ही पहनेंगे।
वो मतलब इतनी बेइज्जती मेरी हो रही है। सुनो तुम वो ड्रेस पहन लो। ये हम कहाँ हैं? हम लोग डीकैथलॉन में, सॉरी हम लोग एट्रियम मॉल में हैं। नानीज आए हैं प्योर तो एट्रियम मॉल में ना। हाँ, प्योर वेज रेस्टोरेंट नानीज में। और मेरे दीदी कपड़े पहने हैं, दीदी का हैंडबैग लिया है और दीदी के फुटवेयर पहने हैं, सब कुछ सब कुछ दीदी का लिया है, मांग के पहना है। अभी हम लोग ऊपर वाले नानीज में जा रहे हैं क्योंकि नीचे में 30 मिनट्स की वेटिंग है। तो मैं और दीदी जा रहे हैं ऊपर पता करने कि वहाँ पे वेटिंग है या नहीं है, क्योंकि वो तो बोली है कि ऊपर वाला भी सेम ही है, बट हमें जाके देखने की ज़रूरत है ना, क्योंकि भूख तो बहुत जोर से लग रही है। 9:30 हो गया है। So we are here in RS Brothers यस and अभी हम लोग साड़ियाँ देख रहे हैं। दीदी इतना मुँह ऐसा क्यों कर रही हो? तब पास ला दी ना तुम मुँह के अचानक से। अच्छा, डर गया। तो हम लोग अभी साड़ियाँ देख रहे थे। ये सब बकचोदी खिलाने ले जा रही हो हम लोग को कहीं पे? हाँ, ले जा रही हो, कुछ खिलाओगी? शर्म है तुम्हें? शर्म बहुत शर्म की बात नहीं, लेकिन खिला देंगे। क्या खिलाओगी? क्या खिलाओगी? कल तो है पूजा, तो बेसिकली तुमको वेज खाना चाहिए। कैसा कैमरा पकड़ी जाए की तू? ठीक है, तो हम लोग वेज खाएंगे। अच्छा, हाइट थोड़ा। अरे उसने बोला बिलिंग कर दो तो मैंने कर दिया। तो अभी हम लोग साउथ इंडियन मॉल में आए हैं। पहले हम लोग RS ब्रदर्स में थे, वहाँ पे इतनी साड़ियाँ पसंद नहीं आई तो हमने 3 ही साड़ी ली, और अभी फिर मैंने भी एक साड़ी ली है गिफ्ट करने के लिए, और अभी मम्मी को एक साड़ी लेनी है और दीदी को एक साड़ी लेनी है। तो हमारी 3 साड़ियाँ वहाँ पे ली हमने और 3 साड़ियाँ भी यहाँ पे लेंगे। मैंने गलती से एक की बिलिंग भी करा ली। अभी मम्मी और दीदी अपनी साड़ियाँ पसंद कर रही है। आई मीन टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम हैदराबाद आए हो तो तुम्हें साउथ इंडियन शॉपिंग मॉल आना चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं। अगर तुम्हें साउथ इंडियन चाहिए रीज़नेबल रेट पे तो बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलती है। अब मम्मी ने हमें बोला है कि एक इंसान को हमें रेड साड़ी देनी है, तो हम लोग कब से 2 मॉल से हम लोग रेड साड़ी ढूंढ रहे हैं। हमें रेड साड़ी अच्छी मिल ही नहीं रही है, या तो एकदम ख़राब मिल रही है या तो एकदम एक्सपेंसिव मिल रही है, और हमें देना है थोड़ा रीज़नेबल रेट पे उस इंसान को। दीदी परेशान है कि कैसे लें। सो वी आर बैक फ्रॉम मॉल, और अभी मैं दीदी का ना मेहंदी लगा रही हूँ। रुको, ऐसे कचरा इग्नोर दिस कचरा, क्योंकि अभी हम लोग को कल जाना है तो सब कुछ पूरा घर इधर उधर है। दीदी का ये हमने मेहंदी मंगाया स्टिकर वाला लगाने के लिए, और अब लग नहीं रहा था तो हमने कैसी से काट के खुद से फिंगर काट के हमने खुद से इसका लगाया। गोल वाला बना दिया इसको। ये चक्रव्यूह की रचना जो आपने हमारे हाथ एक बार में की दीदी है। क्लोज। रुको यार, अरे दीदी उसको चिपक रहा है कुछ वाला। रुको, अब दीदी का एक बार हाथ पास से दिखाते हैं क्लोजअप से। यहाँ से कैंची से कटा है। अब हम लोग कुप्पी से इसमें भरेंगे, ठीक है? कुप्पी से भरने वाले हैं। उखड़ जा रहा है। इग्नोर दिस। ये पापा मम्मी ने घर से कारपेट लेके आया है, मतलब यूपी से। सोचिए, मिर्ज़ापुर से रानी के यहाँ से पहले प्रयागराज आया, प्रयागराज से पापा मम्मी ट्रेन में कम से कम 48 घंटे लेके घटर करके सामान लेके आए। अगर अब ये यूज़ नहीं हुआ घर में तो दीदी को पापा बताएंगे। देखो मैं भरती हूँ। नहीं ये हम कर लेंगे। हगने में तो मैं आ गई हूँ, हग देंगे इसमें भी। मैंने अपने हाथ में लैंडा निकाल के रखा है। नहीं, बदतमीज लैंग्वेज। व्हाट इज दिस लैंग्वेज? ओह माय गॉड! अरे दीदी नीचे तक नहीं लगाना था भाई। अरे पागल, क्या हम ये पूरा भरेंगे? लैंडा लगा मैंने हाथ में। लैंडा लगा के आया, लैंडा ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरी कुर्बान। देखो कुछ भी कहो, कुछ तो लगा है उससे, कुछ तो लगा है, कुछ तो। मेरा ब्लॉग कर रही हूँ मैं। ओ हाय दोबारा मतलब एनर्जी आना चाहिए ना। हम ऐसे ही थक चुके हैं। हम ब्लॉग बनाना तो भूल ही गए तुम्हारे घर का। बाथरूम में क्यों आके ब्लॉग बना रही हो? हटो। तुम्हारा बना रहे हैं, तुम बताओ ना कुछ। कैसा लग रहा है दीदी तुम्हें? तुम्हारा घर का गृह प्रवेश हुआ है। पता ही नहीं चल रहा है कुछ। क्यों? इतना खटने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे क्यों खड़े हो यार? कब बोलते हैं क्या? नहीं चलो, तुमसे पहली बार मिले ना इसलिए। तुम लोग को मैं बालकनी व्यू दिखाती हूँ। ओह माय गॉड, लेक व्यू।
पैसे वाली तो है मेरी बहन। जब भी बोलते हैं पापा तो पैसे देते हैं कोई आप आंटी मना कर रही है। पर्स ले घूम रही हूँ निकाल के हम नहीं देंगे। लड्डू जरा दिखा के पैसे तो हम खड़े नहीं हो पा रहे। मम्मी ये सब कुछ लेते चले ना। ओके नाउ वी आर गोइंग सेवन सिस्टर्स देन फिर हम लोग जा रहे हैं चॉकलेट फैक्ट्री। ये मेरा और गोलू दोनों का फर्स्ट टाइम है चॉकलेट फैक्ट्री जाना। दी तुम गई इससे पहले? Okay, so we are here in Seven Sisters. Just look at the interior. Didi, it's my vlog. We are in Seven Sisters. Sisters in Seven Sisters. तुम क्यों कर रही है? तुम मेरे ब्लॉग में कुछ बोल नहीं रही हो, कब से ब्लॉग हो रहा है? एक हफ्ते से एक भी बार आपने कुछ बोला नहीं है। आपसे ज़्यादा तो एंजल ने बोल दिया। क्या बोली एंजल? बहुत ज़्यादा नहीं बोल दिया एंजल ने? तुमने तो कुछ भी नहीं बोला। तुम लोग कुछ बोलो यार, मेरे ब्लॉग में कुछ बोलती भी नहीं है। एक्टिंग क्यों करती है? आई आप आके एम क्यों बता रही है? टायर्ड इमोशनली, फिजिकली, आप हिंदी में भी बातें मेंटली। कर सकती हैं। मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे अवकाश की ज़रूरत है। मैं पत्र लिखूंगी अपने मैनेजर को। ये जॉलाइन बहुत ज़्यादा दिख रही थी आपकी, ऊपर से देखते हैं। तुम क्लिप करना है, तुम पता है मैं आज का मोटा दिखाती नहीं हूँ। यार। ला हम पकड़ लेते हैं ना। हाँ, अब बोलो क्या बोलना चाह रही है? हेलो गाइस, देखो ना सेवन वी आर इन सेवन सिस्टर्स, रोड नंबर 12। ये ब्रांच सबसे अच्छी है। तो इफ़ यू आर इन हैदराबाद एंड यू वांट टू ट्राई समथिंग सब बोलने में स्टिल, यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। सब आए और टेस्ट करें। मेरी डबल चिन डिम्पल चिन अवॉइड करें, बट स्टिल अपना वेट गेन करें। वाह कितना ज़्यादा बोल दिया ना, कितना ज़्यादा। अभी देखो खाना आ गया, मैं खाना शुरू करने वाली हूँ। नहीं कहती बीच बीच में तुम लोग थोड़ा बहुत दिखा दूँगी ललचाने के लिए। गोलू खाना खा के कैसा लग रहा है तुम्हें? जीजा जैसे हाय कर रहे हैं। Okay, this is fried ice cream. Something unique. Oh my god. क्या हो गया दीदी, क्या हो गया? छोड़ के चला जा रहा था हमको, मेरे भाई को। हाँ, हम लोग ने सोचा चले जाए क्या? नहीं जाऊंगी मैं कल तेरे साथ। ऐसा किया तूने मेरे साथ, समझे? गाना बजा रहे इतना रोमांटिक। कोई कदर नहीं है। हाँ दीदी तुम लोग को अभी मैं क्रास खोल दूं कहीं बैठे बैठे। क्या? देखो मैं तो ना सहता है। हम लोग तो नहीं सहते भाई, अगर ऐसे कुछ कर देता तो। मैं अब कल जाऊंगी नहीं, और मैं अब नेक्स्ट वीक घर पे भी नहीं रहूंगी। मैं जा रही बैंगलोर वाले ऑफिस से काम करने। आई विल आस्क माय मैनेजर टू गिव मी अ ट्रांसफर लेटर जस्ट फॉर अ वीक। आई एम डन विद दीस पीपल। Oh my मेरा God. एक अप्रिसिएशन नहीं। मेरे बाल जब सुंदर थे किसी ने नहीं बोला तेरे बाल सुंदर है। हल्के से कम होगा तब बोला कितने सुंदर बाल। सारा तुम्हारा रिकॉर्ड हो रहा है। हम बोले हैं कि तुम बाल मत कटवा, तुम उसका जवाब बाल क्या दिया? कटवाए मैंने। तुमने क्या ये जवाब दिया? कटवाए है मैंने। तुमको पूछ के ये हम क्यों कटवाए है। मार 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 तुमको पूछ के क्यों करवाए? मेरा बाल है, मेरा जिंदगी है, फिर कटवा लेने के बाद बोल रहा कटवाना क्या होता है? व्हाट इज दिस लैंग्वेज? कटवाना कुटवाना। मैं तो न सहता। हाँ फिर बोल रहे हो कि अरे मेरा ये हो गया, बढ़ नहीं रहा है, ये वो। यहाँ का पानी खराब है, मैं क्या करूँ? पानी खैर तुमने कटवाया हो। अरे तो ग्रोथ और वॉल्यूम दे, लाइक लेंथ एंड ब्रेथ क्या हुआ है? तो अलग अलग चीज है। हमारा बाल इतना, ये था शादी के टाइम इतना बड़ा था, उसको काट काट के शादी तक पहुंच की बात है तो हाँ बिल्कुल भाई। न सहता। बताओ अब यहाँ से 4 साल पहले की बात होने लग गई है। बताओ दीदी सेमेस्टर देख सकते 3.5 बताओ। अब इस पे तो कमबैक होना चाहिए। चेंज करो। कमबैक तो अच्छा होना चाहिए भाई। हमारी बिजली से पतले हमारे पिया, यही गाना चलाएंगे अब। सो अभी हम लोग रात का व्यू देखने के लिए न्यू फ्लैट में आए हैं। एंड अभी मैं तुम लोग को यहाँ का रात का व्यू दिखाती हूँ। दिन में तुम लोग ने लेक देखी हुई है, सो लेट मी शो यू द रात का व्यू। ओह माय गॉड यार, ये लेक पता बालकनी ज़्यादा अच्छी लगेगी ना। हाँ चलो बालकनीज देखते हैं कुछ। थोड़ा सा ब्लॉग भी कर लेते हैं, भूल जाती हूँ। आधी रात को हम लोग यहाँ आए हैं न्यू वाले फ्लैट पे।
क्योंकि हमें कुछ सामान कलेक्ट करना था, कल हम लोग नहीं कर पाए थे। हाँ, सामान भी देख लीजिए आप लोग। ये सामान है, रसगुल्ला रह गया था, चटनी रह गई थी और प्लांट रह गया था। और अभी हम लोग यहाँ से सारा सामान कलेक्ट करके जाएंगे और सोएंगे। कल सुबह हमें 3 बजे उठना है। ओके, सो वी जस्ट स्टार्टेड। इट्स अराउंड आई गेस 4 o'clock इन द मॉर्निंग और हम अभी 4 बजे उठ के श्री साइलम जा रहे हैं। किसी को नींद पूरी नहीं हुआ है, बट सब जा रहे हैं बस। नहीं, सो वी आर हियर। कहाँ भाई ऐसे एक बार देख लो यार, सोया हुआ चेहरा हमने दिखा दो। अब ये सब आएगा सब, अब एक भी चीज़ नहीं काटेंगे। दिखा दे दीदी, दिखा दो, वो दिखा। सो वी आर हियर। हम लोग यहाँ आए हैं श्री साइलम। दिस इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग्स इट इज इन साउथ इंडिया और ये एरिया आंध्र प्रदेश के अंदर आता है। हाँ, आप इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा नहीं कि ये, अगर आप यूपी से तो आपको समझ में आ जाएगा, लगेगा ही नहीं कि मंदिर है। इतना साफ बेसिकली साउथ के मोस्ट ऑफ द टेम्पल साफ ही बोला, साफ में टट्टी लगाओ। इज दिस टेम्पल? नो ना, ये रोड है ना। ओ, हमारा मुंह देख के वो मत करिए, हम पूरे रास्ते सोते हुए आए हैं। औरत पूरे रास्ते फटे हुए केकड़े की तरह सोते हुए आए। दोनों ऐसे सो रही है पूरी रात। इसको आने तो कहाँ गया? आपने मेरी आँख से समझ में आ रहा है, पूरा मेकअप चला गया अजीब सा। Never mind. So we are finally in Manam chocolate factory. Manam chocolate. It's Manam chocolate factory. तुम्हारा एंगल कितना खराब है कैमरा का। Fine. अभी लो। So we are here in Manam chocolate factory. It's everywhere pure chocolate, brown chocolate, white chocolate. अभी पता है हमने एंट्रेंस में एक ऐसी चीज़ देखी कि मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी, मुझे बहुत कूल लगा। Now let me show you what else they have. I mean, just look at it. So too many. यार मेरे को बहुत मन कर रहा है खाने को। मगर सबका एक फ्लेवर में एक सबका फ्लेवर लेते हैं, जिससे हम लोग सब कुछ टेस्ट कर पाए। ब्लूबेरी एंड माचा, ये मुझे चाहिए, मुझे टेस्ट करना है ब्लूबेरी माचा डैनिश। ब्लूबेरी एंड माचा डैनिश व्हिच आई एम टेकिंग राइट नाउ। कुनाफा दे हैव आई गेस। आई वांट दिस आल्सो। सब कुछ पेकन कैरमल आई लव। तो मैं पेकन पूरा इनको वो नया आया है, हाथों में डालो। Oh, this is lemon. Oh my god, like they have this and they have this. मैं तो धक्का दे दूँगी क्या हमको? सभी फोन से फोटो खींचना बहुत सही है। Oh my god. And they are doing something. I think ये सब सामने हो रहा है हमारे, मतलब हमारे सामने सब कुछ बन रहा है और देख पा रहा है। आई मीन इट्स सो गुड। मेरे मतलब देख के ही ना मन भर गया एकदम। हम लोग खाने जा रहे हैं, ऑर्डर करेंगे हम लोग ना दीदी ना गोलू कुनाफा खाना है क्या? कुनाफा ना, कुनाफा खाना। हमको कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं है, तुम लोग को क्या बोलना है? मैं तो यार सेकेंड और थर्ड टाइम आई हूँ मुझे। So they have a cafeteria also, जहाँ पे ये लोग ऐसे बैठ के खा सकते हैं, जहाँ पे अभी हम जाएंगे अपना लेंगे और खाएंगे। बट अभी ऑर्डर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सब देख के मुझे भूख लग रही है। मेरी बहन हमें कह रही है कि हमें खाना नहीं चाहिए ज़्यादा क्योंकि इनको कहीं और जाके बारबेक्यू में ठूसना है। मुझे ग्रिल खाने का मन और फिश खाने का मन, मुझे प्रॉन्स खाने का मन। हाँ यार, प्रॉन्स और फिश तो मुझे भी खानी है यार। बट एक बार ये मैंगो मिरागी खा ले। मैंगो मिरागी खाना है। एक मैंगो मिरागी जीजा जी खा ले और एक आइसक्रीम भी ना। पर्क्स ऑफ हैविंग अ जीजा जी। बोलने नहीं आता मगर खाना ज़रूर है। मैंगो मिरांग कहाँ गई दीदी? अब ये बताओ। मुटिक ये मोटक पता है क्या हुआ? मैं मिरागी बोल रही थी, मिरांग है वो। ठीक है जी, ठीक है। ओ मैंगो मिरांग बोलने नहीं आ रहा मगर खाना ज़रूर है।
अनपढ़ियत की मेरी अलग वो है, फिर क्या किया जाता है, सब्जी सब्जी का पैसा है खा लेंगी। अच्छा अभी मुझे रियलाइज़ हुआ वो लेमन मेरांग है ना कि मैंगो मेरांग, ओके। और अभी मुझे रियलाइज़ हुआ दैट इज़ लेमन मेरांग ना कि मैंगो मेरांग। तो पता है अभी मैंने क्या पढ़ा, मेरांग पढ़ने के चक्कर में मिरागी पढ़ लिया उसे गलत, मगर ये नहीं देखे आगे लेमन है कि मैंगो है। मैंगो मिरांगी बोले तो वहाँ जाके वो पता चला कि वो लेमन मेरांग है। तो अभी हमारा मन नहीं भरा है खाने से, तो अभी हम चाह रहे हैं कहाँ पे, वाइट यार्ड कैफ़े। वाइट यार्ड कैफ़े, क्योंकि हमारा इतना ज़्यादा पेट बड़ा है, देख ही सकते हैं आप कि हमारा मन नहीं भर रहा है खाना खा के। तो अभी हम जाएंगे खाना खाने। डिज़र्ट बाद में खाना चाहिए था बट हमने डिज़र्ट पहले खा लिया है और खाना भी हम बाद में खाएंगे। ओके सो इट्स माई लास्ट डे इन हैदराबाद और अभी हम बाहर खा के आए हैं। अब फाइनली बस अब मैं रात को मेरी फ़्लाइट है एंड मैं वापस मुंबई जा रही हूँ। मुझे थोड़ा सा तो बुरा लग रहा है कि अभी मैं वापस सबसे बहुत टाइम बाद मिलूँगी, बिकॉज 6 महीने बाद मैं मम्मी से मिली थी और दीदी से तो साल भर बाद मिली हूँ मैं, ऑलमोस्ट दिवाली पे मिली थी लास्ट। तो अभी वापस से ऐसे मिलना बहुत टाइम बाद होगा। सो आई थिंक हियर वी शुड एंड दिस व्लॉग। आई थिंक मैंने पूरा 1 वीक व्लॉग किया है एंड ये फर्स्ट टाइम हुआ कि मैंने पूरा 1 वीक दिखाया होगा अपने यूट्यूब पे। इस चैनल पे भी और पुराने वाले चैनल पे भी मैंने कभी पूरा 1 वीक एक साथ नहीं दिखाया है एंड इज़ द फर्स्ट टाइम मैं जहाँ दिखा रही हूँ पूरा 1 वीक। ऐसे डे वाइज दिखाती थी, फर्स्ट टाइम हुआ है जहाँ पे मैंने पूरा वीक एक साथ दिखाया है एंड आई होप यू लाइक दैट। एंड अगर ये अच्छा वर्क करता है तो मैं और ट्राई करूँगी कि मैं और ज़्यादा ऐसे वीक इन माई लाइफ और डे इन माई लाइफ रिकॉर्ड करूँ, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू रिकॉर्ड। बट मुझे ना पहले बहुत सबसे शाई सा फील होता था ऐसे कैमरा लेके मुंह पे बैठने में सबके सामने, बट अभी नाउ आई डोंट गिव अ फक कोई क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, बिकॉज अब तो पैसे आ रहा है शुद्ध, मैं क्यों ऐसे वो करूँ। पहले भी आते थे पैसे बट मुझे यूट्यूब बहुत कैसा चीप लगता था, बट अभी आई डोंट नो वाई, मे बी हो सकता है धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ये बोलना है कि जो भी लोग हैं जो ऐसे कैमरा उठा के कहीं पे व्लॉग करने लगते हैं, आई मीन उनके अंदर बहुत गट्स है, टू बी ऑनेस्ट बहुत गट्स है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ओ दिस इज़ सो चीप एंड ऑल दैट, ट्रस्ट मी इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स कि तुम किसी के सामने भी ऐसे कैमरा लेके बैठ जा रहे हो, बातें करना शुरू कर दे रहे हो। मतलब क्योंकि लोग ऐसे एक्सप्रेशन चेंज करने लगते हैं जैसे कैमरा देखते हैं, ऐसा हो जाता है कि दे स्टार्टेड फ्राउनिंग एंड ऑल दैट, और तुम्हें वो सबको इग्नोर करते हुए तुम्हें अपना ऐसे हैपनिंग फेस दिखा के तुम्हें ब्लॉग करना होता है। It's actually a big thing, to be honest, and now I want to start doing that. So yeah, I hope मैं ये कर पाऊँ. Till then, thank you for watching this vlog and let me know in the comment section what else you want to see. I want to do challenges now with my friends and families and everyone, because obviously in Mumbai I have a lot of friends now. Touch wood. तो मैं उनके साथ भी कुछ करूँगी ऐसे चीज़ें and all that. So yeah, let me know. And till then, yeah. Like, comment, share, subscribe, do whatever the stuff you guys do, and see you in my next vlog.